हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनोमोन एजुकेटर पर। आज हम फिर से एक बार प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हम कुछ क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं। बचे हुए क्वेश्चन पे अभी चर्चा करना बाकी था, इसलिए इस टॉपिक को उठाया गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हरीलाल 2 साइकिल 4100 रुपये में ख़रीदा तथा एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा तथा विक्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन की विशेषता ये है कि इसमें बताया जा रहा है कि विक्रय मूल्य समान हो तो इस पॉइंट को आपको उठाना है। यहाँ से क्वेश्चन को पहचानने का तरीका यही है कि ये क्वेश्चन कैसे पहचाना जाए, तो इसमें लिखा होगा विक्रय मूल्य समान हो। अगर बोल दिया जाए विक्रय मूल्य समान है तो इसको देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन था कि हरीलाल ने 2 साइकिल 4100 रुपये में ख़रीदा, यानी दोनों साइकिल 4100 रुपये में ख़रीदी गई हैं। एक को 20% लाभ, दूसरे को 15% हानि पर वो बेच देता है। तो इसको हल करने के लिए हम देखते हैं क्या करना है हमको। जब विक्रय मूल्य समान है तो हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे। अगर उस साइकिल का क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा पहली साइकिल का 120, 20% लाभ तो कितना हो जाएगा 120। इसी प्रकार से ये तो पहली वाली थी। दूसरी वाली का विक्रय मूल्य अगर 100 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 85। 15% हानि तो 15% हानि तो 15% में घटा दूंगा, 100 में 15 निकाल करके तो 85 आ जाएगा। क्योंकि विक्रय मूल्य समान है तो इसका हल करने का तरीका ये होगा, ये पहली साइकिल है, ये दूसरी साइकिल है। इसको जब विक्रय मूल्य समान हो तो इसको हम 1 करके 120 लिखेंगे, रेशियो 1/85। इसको अगर हम हल करेंगे तो 85 इधर आ जाएगा, रेशियो 120 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 17 और 24। ये पहली साइकिल का हो गया, ये दूसरी साइकिल का हो गया। ये आ गया क्रय मूल्य का रेशियो। अब इस रेशियो में इस वैल्यू को आप बांट दीजिए बस, यानी इस रेशियो में इस वैल्यू को बांटते हैं तो, और ये जो 4100 इन दोनों के क्रय मूल्य का योग है ये, तो इसका योग कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा 17 + 24 कितना आया 41। तो ये 41 बराबर कितना हो गया 4100। तो 17 बराबर कितना आ जाएगा 4100/41 × 17 यानी 1700। ये आ गया आपका पहली साइकिल का मूल्य। तो दूसरी साइकिल का मूल्य कितना आ जाएगा, दूसरी का आप निकालेंगे इसी प्रकार जैसे इसको निकाला, तैसे आप 17 बराबर निकाला, वैसे 24 बराबर आप निकालेंगे तो दूसरी का आ जाएगा 24। तो ये तो हो गया इनका क्रय मूल्य, पहली साइकिल का ये और दूसरी साइकिल का ये हो गया क्रय मूल्य। अब हम देखते हैं इनका विक्रय मूल्य कितना होगा। जब आपने क्रय मूल्य निकाल लिया है तो अब क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। अगर पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना आया आपका 1700, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, एक को 20% लाभ पर बेचता है तो इसका 120 निकाल दीजिए आप। इसको आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2040। दूसरी का भी आप हल कर लीजिए। दूसरी का कितना था 2400 था, इसको 15% हानि पर यानी 85 वाली आप निकाल लीजिए। इसको भी हल करेंगे 2040 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था दोनों का विक्रय मूल्य समान है। देखिए दोनों का विक्रय मूल्य समान आ गया। तो विक्रय पूछा जाए या क्रय पूछा जाए, दोनों आप आसानी से इसी तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान देना कि विक्रय मूल्य अगर समान है तो तरीका यही रहेगा आपका हल करने का। 1 करके इस फिगर को लिखिए, फिर इसको रेशियो बनाइए, रेशियो में इस फिगर को बांट दीजिए और आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। फिर आप विक्रय मूल्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 वस्तुओं का कुल लागत मूल्य, यानी 2 वस्तुओं का टोटल लागत मूल्य दिया गया है 1680 रुपये। यदि उसमें से एक को 12% के लाभ पर तथा दूसरे को 16% की हानि पर बेच दिया जाए तो कुल मिलाकर न लाभ होता है और ना ही हानि होती है।
देखिए इस क्वेश्चन की पहचान यहाँ से है, न लाभ होता है और न हानि होती है, तो दोनों का क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है, हमको इसे किस तरीके से हल करना है। तो क्वेश्चन की पहचान, ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो हम सिर्फ लाभ और हानि वाली ही फिगर उठाएंगे। ये हो गई आपकी पहली वस्तु और ये हो गई दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पर 12% का लाभ, जब बोल दिया जाए ना लाभ होता है ना हानि होती, तो इसको भी 1/, करके ही हल किया जाएगा। 12% लाभ, तो सिर्फ लाभ की ही वैल्यू लिखेंगे 12। दूसरे में क्या कह रहा, 16% की हानि, तो 1/16। इसका आप रेशियो बना लीजिए। इसका आप रेशियो बनाएंगे तो 16 इधर आ जाएगा, 12 इधर चला जाएगा। इस तरीके से ये 4 और 3 का रेशियो बन जाएगा। इस 4-3 के रेशियो में आपको ये वाली वैल्यू बांट देंगे, ठीक है, क्योंकि यही इन दोनों वस्तुओं के कुल लागत मूल्य का योग था, इसीलिए इसी में इसको बांट दीजिए। इस रेशियो में आप इस वैल्यू को बांट दीजिए, तो इसका योग कितना होगा 7 बराबर 1680। तो 4 बराबर निकाल लेंगे 1680 7 × 4। इसी प्रकार से हम 3 बराबर निकाल लेंगे, 3 बराबर 1680 7 × 3। इसको आप हल करेंगे तो 960 आ जाएगा। इसको हल करेंगे 720 आ जाएगा। ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य है और ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है। ये रहा आपका क्वेश्चन। आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीता ने अपना मकान 5 लाख रुपए में गीता को 20% की हानि पर बेच दिया और फिर गीता ने पुनः उस मकान को 20% लाभ पर संगीता को बेच दिया, तो इस लेन देन का क्या परिणाम। क्वेश्चन पढ़ते ही ये समझ में आ गया कि संगीता को नुकसान हो गया, क्योंकि संगीता ने पहले हानि पर बेच दिया गीता को और फिर गीता ने लाभ पर संगीता को बेच दिया, तो हानि टोटल तो संगीता ही को हुई। लेन देन का परिणाम क्या निकला, लेन देन के परिणाम तो ये निकला कि संगीता को हानि हुई, लेकिन संगीता को कितनी हानि हुई ये हमें निकालना है। देखते हैं, आप लिख लीजिए कि ये संगीता है और ये गीता है। संगीता के पास ये मकान 5 लाख रुपए का था, ठीक। अब संगीता ने गीता को उसको कितने रुपए में बेचा, 20% की हानि पर बेच दिया। इसका 20% निकालेंगे तो 1 लाख रुपए आएगा। तो 1 लाख रुपए आएगा, वो उसमें हानि है क्योंकि 1 लाख रुपए हानि है इसलिए घटा दो, तो आएगा कितना 4 लाख रुपए। यानी संगीता ने गीता को 4 लाख रुपए में ये मकान बेच दिया। तो संगीता को इसको बेचने में कितना पैसा मिला, 4 लाख रुपए मिला कि नहीं मिला। और गीता ने इसको 4 लाख में खरीद लिया। आगे कह रहा है कि गीता ने पुनः उस मकान को 20% लाभ पर संगीता को बेच दिया। अब गीता ने इसी मकान को संगीता को जो है यहाँ पे प्लस 20% लाभ पर इसने माइनस हानि पर बेचा था और यहाँ पर प्लस 20% लाभ पर ये इसको बेच रही थी। ये गीता जो है इसका 20% आप निकालिए कितना आएगा, 80,000 रुपये आएगा। 4 लाख का 20% 80,000 रुपये। लाभ पर बेच रही है तो कितने का बेच देगी इसको, 4,80,000। 4,80,000। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि संगीता ने अपना मकान 5 लाख रुपए का जो उसका था, उसने 20% हानि पर गीता को बेच दिया। तो 5 लाख का मकान था, तो संगीता ने उसको 20% हानि पर बेचेगी तो कितने में बेच देगी, 4 लाख में बेच दिया। ये रही आपकी 4 लाख की फिगर। अब गीता के पास 4 लाख का मकान आ गया, तो गीता ने पुनः उस मकान को 20% लाभ पर संगीता को बेच दिया। अब ये जब गीता संगीता को बेचेगी तो 20% लाभ पर बेचेगी,
यानी गीता ने उसी मकान को 4,80,000 में बेच दिया। अब देखिए, गीता ने खरीदा कितने में था? 4 लाख में। बेचा कितने में? 4,80,000 में। तो गीता को तो देखो साफ साफ 80,000 का लाभ हो गया। संगीता को देखो, संगीता ने उस मकान को कितने में बेचा था? 4 लाख में बेचा था, और फिर खरीदा उसको कितने में? 4,80,000 में। तो इसको देखो 80,000 का यही हानि हुई, संगीता को हानि हुई 80,000 की, क्योंकि उसने 4 लाख में उसको बेचा था और 4,80,000 में उसी को खरीदा, तो 80,000 की उसको हानि हो गई तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूटर को 40,000 में बेचने से लाभ तथा 32,000 रुपये में बेचने से हानि होती है। अगर किसी स्कूटर को कोई आदमी 40,000 में बेचता है तो उसको लाभ होती है, 32,000 में बेच देता है अगर तो हानि हो जाती है। तो इसका मतलब है इसका क्रय मूल्य 40,000 और 32,000 के बीच में रहा होगा। ये तो बात आपको समझ में आई गई होगी। आगे क्या कह रहा है? यदि लाभ तथा हानि की राशियों में अनुपात 5 और 3 का है तो प्रतिशत हानि क्या होगी यदि उसे 30,000 रुपये में बेचा जाए? ये तो अलग की बात हो गई। पहले तो हमें यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया गया है, इस पॉइंट तक, यहाँ तक तो हम इसको हल करके पहले क्रय मूल्य तो निकाल लें कम से कम, फिर उसको बाद में बेचेंगे। तो एक्स्ट्रा है, ये तो इस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा पोर्शन है। पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। देखिए फिगर से थोड़ा समझ लो आप। पहले ही बताया था कि ये अगर इसका क्रय मूल्य है तो इसके 2 विक्रय हो सकते हैं। पहला विक्रय जो कि लाभ वाला होगा, एक विक्रय ये होगा जो कि हानि वाला होगा। हमें ये वैल्यू चाहिए, ये अगर हम क्रय निकाल लें, लाभ वाला विक्रय आप लिख लीजिए 40,000 और हानि वाला विक्रय लिख लीजिए 32,000। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊंचाई जो आप देख रहे हो, ये लाभ की है, ये लाभ की राशि है, और ये जो पोर्शन आएगा आपका, ये हानि वाला आएगा। तो लाभ और हानि में अनुपात कितना दिया गया है? 5 और 3 का। यानी ये गैप कितना है? 5 और 3। अगर अनुपात लगा तो आप यहाँ पे x लगा सकते हो, यानी 5x और 3x। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? अब देख लीजिए, ये अगर 32,000 है, ये 40,000 है, तो इसके बीच का गैप कितना हुआ? बीच का गैप हुआ 8,000। ये 8,000 किसके बराबर हुआ? ये 3x और ये 5x, यानी 8x के बराबर। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 8,000 8 यानी 1,000। ये x आया है, x की वैल्यू यहाँ पर रखिए आप, तो कितना हो जाएगा? लाभ की राशि आपकी निकल आएगी। लाभ की राशि कितनी थी? ये x की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो लाभ अगर हमें निकालना हो तो लाभ हमने कितना माना था? 5x था, तो 5 × x की वैल्यू 1,000 यानी 5,000। लाभ कितना है? 5,000। जब 40,000 में बेचते हैं किसी चीज़ को तो लाभ होता है 5,000 का, तो क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय माइनस लाभ। विक्रय कितना था? 40,000 माइनस 5,000 यानी 35,000 क्रय मूल्य। मैंने इतना डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। इन दोनों के गैप कितना है? 8 के बराबर है। इन दोनों का अंतर कितना है? 8,000 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8 बराबर 8,000, तो 1 बराबर 1,000। तो लाभ आप यहाँ से निकालेंगे तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। 5,000 आप सीधे 40,000 में घटा दीजिए तो आपको सीधे प्राप्त हो। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। अगर 8 बराबर 8,000, 1 बराबर 1,000, 3 बराबर 3,000, ठीक है। और क्योंकि ये 32,000 हानि वाली फिगर थी तो हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसमें 3,000 जोड़ देंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये देखो क्रय मूल्य आपको पता चल गया 35,000। चाहे आप इधर से निकाल लो या फिर इधर से निकाल लो, आपको क्रय मूल्य पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि उसे 30,000 में बेचा जाए तो हानि का परसेंटेज बताइए। तो अब तो साधारण सी बात हो गई, आपको पता चल गया यहाँ से कि
विक्रय कितना है 35,000। अब कह रहा है कि इसको विक्रय कर दो आप 30,000 में। हानि कितनी हो गई 5,000 रुपये। हानि का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, हमेशा हम क्रय से निकालते हैं। 35,000 से इंटू 100, तो आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 14 सही 2/7% की हानि आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक पर 10% लाभ पर बेचता है। यदि यहाँ से क्वेश्चन का पार्ट बढ़ जाता है, फिर आगे कहता है यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे, 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे, तो वह 18 सही 3/4% का लाभ प्राप्त करेगा। पुस्तक विक्रेता को वह पुस्तक किस मूल्य पर मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, केवल डिजिट का अंतर हो सकता है। देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ तक इस क्वेश्चन का पार्ट अलग है, तो पहले हम इस पोर्शन को लिख लेते हैं। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक पर 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसका क्रय मूल्य 100 था तो कितने बेचेगा, 110 पर बेचेगा। ये इसका विक्रय हो गया। आगे देखते हैं, एक विक्रय भी देखना और निकलेगा। यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदे, 4% कम मूल्य पर खरीदेगा तो कितने पर खरीदेगा, 96 पे। ठीक है। और 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे, तो ये तो वैल्यू दी गई, तो इस वैल्यू को बाद में हम देखेंगे। बेचे तो वह 18 सही 3/4% लाभ प्राप्त करेगा। अगर यहाँ लिखा होता 10% लाभ प्राप्त करेगा तो आप क्या लिखते इस वैल्यू को, 110 लिख देते। तो उसी प्रकार से 110 कैसे लिखते हैं आप, यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा, यहाँ साइड में इसको समझते हैं कैसे 110 लिखते हैं। भाई 10% लाभ यानी 100 का हम 10% निकालते और 10 में जोड़ देते, तभी तो 110 आता है। तो उसी तरीके से 18 से 3/4% का लाभ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम 10% निकालते हैं उसी 100 में जोड़ते हैं, तो उसी तरीके से हम 18 से 3/4% को लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 18 चौको 72 3 75, 75/4 यानी 475/4। इतनी, जैसे हम 110 लिखते हैं, 10% लाभ होता है तो कितना लिखते हैं, 110 लिखते हैं, 110। उसी प्रकार से अगर 18 से 3/4% का लाभ होगा तो हम ये फिगर लिखेंगे। अब यहाँ से देखते हैं, कह रहा था यदि वह 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे तो उसी फिगर पर कितना होता है, 18 से 3/4% का लाभ प्राप्त करेगा। तो यानी इसी फिगर में आपको हमें लिख देना है इतना परसेंट। जैसे 10% लाभ होता तो 110 लिख देते, यहाँ पर 110/100 लिख देते। अब इतने % का लाभ हो रहा तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, तो आप यही वैल्यू उतार दीजिए यहाँ पर 475/4 × 100। ठीक है। तो एक विक्रय ये आ गया आपका। अब आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए तो आपको ये पता चलेगा कि इस वैल्यू और इस वैल्यू का अंतर ये 60 पैसे हैं। कह रहा एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक पर 10% लाभ पर बेचता है, ये अलग क्वेश्चन हो गया। यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे तो इतने 18 से 3/4% का लाभ प्राप्त होता है। यानी इस वैल्यू और इस वैल्यू का अंतर 60 पैसा दिया गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 96 475/400 माइनस 110 बराबर 60, लेकिन पैसे 60 पैसे। इसको आप हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको आप काटेंगे तो आ जाएगा, इसको आप 25 से काट दीजिए, 16 19 16 जगह 96 19 57 114 माइनस 110 बराबर 60 पैसे। यानी 4% बराबर 60 पैसे।
तो 100% बराबर 60 × 4 × 100 यानी आ जाएगा 1500 पैसे यानी 15 रुपये। ये आ गया आपका आंसर। पुस्तक विक्रेता को यह पुस्तक किस मूल्य पर मिलेगी? तो 15 रुपये की ये मूल्य पर मिलेगी। इस इक्वेशन को समझना, इस पोर्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में होता है। इस क्वेश्चन को मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन पढ़िए, ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन होता है। पहली लाइन में पहला पार्ट तैयार हो जाता है, दूसरी लाइन में जो पैसे दिए जाए, जो वैल्यू दी जाती है उसको हम बाद में बात करते हैं। पहले परसेंटेज वाली फिगर को हल कर लेते हैं। यदि वह 4% कम मूल्य यानी 100 का 4% निकाल कर 100 में घटा दीजिए तो 96 आ गया। अगली जो वैल्यू रखी जाएगी ये 18/3/4% है। इस वैल्यू से आप घबराइए मत। अगर यहाँ पे 10 होता तो हम यहाँ पे लिख देते 110/100। उसी तरीके से हमने इस चीज़ को हल करके आपको यहाँ पर दिखाया कैसे आएगा, और ये वैल्यू आ जाती है और इन दोनों का अंतर इस मूल्य के अधिक मूल्य के बराबर हो जाएगा। आप इसको आगे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक घड़ी को 144 रुपये में बेचता है, ये इसका विक्रय मूल्य है। यदि उसके लाभ का प्रतिशत और लागत मूल्य का संख्यात्मक मान समान हो, देखिए लाभ के परसेंट की वैल्यू और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, ये दोनों की वैल्यू समान होगी तो घड़ी का लागत मूल्य पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से आसानी से हल कर सकते हैं। अगर पहला ऑप्शन उठाएं तो उसका लागत मूल्य अगर 70 है यानी क्रय मूल्य का पहले ऑप्शन को उठाते हैं, पहले ऑप्शन के हिसाब से क्रय मूल्य अगर 70 है तो उस पर कह रहा कि लागत मूल्य और लाभ का परसेंट समान है। अगर लागत मूल्य 70 है तो उसका लाभ का परसेंट भी कितना होगा? 70 ही होगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है 70%। तो अगर हम इसका विक्रय निकालें तो कितना आ जाएगा भाई? क्रय मूल्य 70, उसका लाभ परसेंट 70%, तो इसका आप निकाल लीजिए, क्रय मूल्य का 70% आप निकालिए, कितना आएगा? 49 रुपये। ये आ गया आपको लाभ। तो विक्रय कितना हो गया? 70 क्रय प्लस 49, इतना आ गया 119 रुपये। देखिए नहीं आया, ये आपका विक्रय नहीं आ रहा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम इसको तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, अब अगले ऑप्शन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ओरली ही करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। अगर 90 है उसका लागत मूल्य, लागत मूल्य अगर 90 है और 90 का क्या कह रहा? 90%। 90 का अगर 90% आप निकालेंगे कितना आएगा? 81 आएगा, और 90 + 81 आप जोड़ दीजिए, 144। देखो नहीं आया, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला, अगर 80 है तो 80 तो ये तो क्रय हो गया, ये वैल्यू तो क्रय हो गई, और 80 का अगर हम 80% निकाल दें तो कितना आ जाएगा? 64। ये हो गया लाभ, ये लाभ हो गया 64, और ये क्रय कितना था इसका? मैंने माना था 80, तो देखिए 80 + 64 कितना आ गया? 144। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। इसको ऑप्शन से करना ही आसान और जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये में 21 बटन बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है। यानी 1 रुपये में अगर विक्रेता 21 बटन बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। यहाँ से हम थोड़ा सा समझते हैं पहले कि 1 रुपये में 21 बटन बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है। यानी अगर 1 रुपये में वो 21 से कम बेचने लगे तो हो सकता है उसके हानि का परसेंट कम हो जाए, और या फिर और भी नीचे अगर वो चला आए और भी कम बटन दे, 1 रुपये में अगर वाले 10 बटनें दे तो हो सकता है उसको हानि ना हो। यानी बटन की संख्या हमेशा घटती रहे अगर, तो हानि का परसेंटेज कम भी होता जाएगा और उसको हो सकता है आगे चल के लाभ भी हो जाए। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे? हल ऐसे करेंगे कि 21 बटन हम देखते हैं कितने की मिलती है? 1 रुपये की। एक बटन कितने की मिलेगी? 1/21 की। ठीक, अब लेकिन ये एक मूल्य आ गया, एक बटन का मूल्य आ गया, इसको हम साइड में रख लेते हैं, 1/21।
लेकिन अब कह रहा कि ये इसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, ठीक, 1/21 रुपये एक बटन का मूल्य है। लेकिन इस मूल्य पर उसको 20% की हानि होती है। यानी ये कौन सी फिगर है, 80 वाली है। 20% हानि का मतलब 80, 1/21, ठीक। अब हमसे पूछा क्या गया, यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है। एक बार हम देख लेते हैं, अगर उसका क्रय मूल्य 100 था तो हानि वाला विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। हानि अगर 20% की हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 80। और फिर अगर वो कह रहा है कि ऐसा करो, यदि उसे 40% का लाभ होता है, 40% का लाभ तो कितना हो जाएगा, 140। तो यानी 80 वाली फिगर हमको दी गई है, ठीक है, और 140 वाली पूछी गई है। यानी 80 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/21/80। तो फिर 140 बराबर कितना हो जाएगा, 1/21/80 इंटू 140। इसको हल कर लीजिए, 1/21 इंटू 80 इंटू 140। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/, आप हल करेंगे तो आ जाएगा 12। अब देखिए ये वैल्यू जो थी, और हम पुरानी वैल्यू पे चलते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू। इसका मतलब क्या था, ये एक बटन का हमने मूल्य निकालना शुरू किया था, तो एक बटन का मूल्य आ गया। एक बटन का मूल्य कितना है, 1/12, ठीक है। एक बटन का मूल्य 1/12। इसका मतलब है कि वह 1 रुपये में 12 बटन बेचेगा। यानी 1 रुपये में यदि वह 12 बटन अगर बेचता है तो उसको 40% का लाभ होगा। 1 रुपये में 12 बटन, ये जो नीचे फिगर आई थी यही वो बटनों की संख्या है। 1 रुपये में अगर वो 12 बटन बेचता है तो उसको 40% का लाभ होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप आसान तरीके से करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू इसकी डिजिट जो है पलट जाएगी। जिसे कह रहा था 1 रुपये में 21 बटन बेचता है, तो आप 21 लिख लीजिए। वो बेचने पर उसको 80% की हानि होती है। अगर कह रहा 80% की हानि होती तो वैसे तो ये 80 नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि 80 वाली फिगर है, लेकिन हम यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है तो आप 140 से इसको भाग कर दीजिए, ठीक है। इसको आप हल करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर 12 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिगर पलट जाएगी। बस इतना ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राम ने एक प्रकार के फल 10 रुपये में 15 की दर से खरीदे तथा दूसरे प्रकार के फल दोगुनी संख्या में, जितने पहले खरीदे थे उसके दोगुनी संख्या में, दर क्या रहेगी, 15 रुपये में 10 की दर से। यानी इसका मतलब हो कि 15 रुपये में 10 मिलेंगे फल। वो पहले वाले में क्या कह रहा था, 10 रुपये में 15 मिलेंगे। दूसरे में कह रहा है कि 15 रुपये के 10 मिलेंगे। ये तो खरीद की बात हो गई कि दर से खरीदे। यदि दोनों प्रकार के फलों को मिला करके 20 रुपये में 18 की दर से, यानी 20 रुपये में 18 फल अगर वो बेच रहा है तो उसे 40 रुपये की हानि होती है। तो पहले तो हम अपनी हानि देख लेते हैं कितनी होती है, उसको इनकी हानि के बराबर कर देंगे, फिर क्वेश्चन हल हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए हमें ये चीज़ देखनी होती है कि दर जो दी गई है 10 रुपये में 15 की दर से, इस चीज़ को हमें नोट करना है, 15। दूसरे में क्या कह रहा है, 15 रुपये में 10 की दर से 10, यहाँ पर 10 है दर। फिर तीसरा क्या कह रहा है कि जब बेचता है तो 20 रुपये में 18 की दर से। ये इन तीनों फिगर का एलसीएम आप ले लीजिए, यानी 15, 10 और 18। इन तीनों चीज़ों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 90।
अब हमें फलों की संख्या हमने जो है, फलों की संख्या हमने 90 मान ली, ये हमने माना है। जैसे आप x मानते हैं वैसे मैंने यहाँ पर 90 मान लिया। अब देखिए कैसे हल करते हैं इसको। राम ने एक प्रकार के फल 10 रुपये में 15 की दर से, यानी पहले हम खरीदने की बात कर रहे हैं, खरीदा, ये पहले प्रकार के फल होंगे, ये दूसरे प्रकार के फल होंगे। पहले प्रकार की दर क्या है, पहले आप दर लिखिए। 15 फल कितने के, 10, ये है रुपए, 10 रुपये के। ठीक है, तो हमें ख़रीदना कितने हैं, 90 फल ख़रीदना है। तो 90 फल कितने के होंगे, 15 × 90। अब इसको 15 फल 10 रुपये के, तो 90 फल कितने, एक फल निकालेंगे तो 10/15 हो जाएगा। तो 90 फल निकालेंगे तो × 90 चला जाएगा। ठीक है, 60 रुपये के, ये रुपए निकल के आया। दूसरे प्रकार के फल कह रहा है, दूसरे प्रकार के फलों की पहले दर हम लिख लेते हैं। दर क्या कह रहे हैं, 10 फल जो है 15 रुपये के, ये दर। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताया, दूसरे प्रकार के फल दोगुनी संख्या हम खरीदें। पहले हमें 90 फल खरीदे थे, अब हम 90 नहीं खरीद सकते। उसने जैसा बताया, क्वेश्चन में बताया गया कि दोगुनी संख्या में, यानी हम 90 का डबल, अब हमें 180 फल खरीदने पड़ेंगे यहाँ पर। तो 10 फल 15 रुपये का, तो एक फल कितने का हुआ, 15/10 का हुआ। तो 180 फल कितने जो हो जाएंगे, 15/10 × 180। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 270 रुपये। ये इसकी खरीद थी। दोनों प्रकार के फल खरीदे जा चुके हैं, पहले प्रकार के 60 रुपये के, दूसरे प्रकार के 270 रुपये के। तो ये हो गए खरीद। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 330 रुपये। तो ख़रीदा गया 330 रुपये का सामान जो है ख़रीदा गया। अब हम बेचने की तरफ चलते हैं। अब हमको बेचना है, बेचने की पहले दर लिख लीजिए। 20 रुपये में क्या बताया गया था कि 20 रुपये में 18 की दर से। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कि 18 फल 20 रुपये के, एक फल 20/18। अब हम जितने हमने अब तक फल खरीदे हैं उतने ही तो फल आप बेचोगे। तो पहले प्रकार के हमने 90 फल खरीदे थे, ये रहे। दूसरे प्रकार के हमने कितने फल खरीदे, 180 फल खरीदे। तो इन दोनों का टोटल, ये इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 90 और 180 का टोटल हुआ 270 फल अब हमको खरीदने पड़ेंगे। एक फल 20 रुपये, 20/18 का, तो 270 कितने के हो जाएंगे, × 270। इसको आप हल करेंगे तो आएगा 300 रुपये। ये हो गया बेचना। ठीक है, ये हो गई आपकी खरीद और ये हो गई बिक्री। ठीक है, तो अब देखिए बेचा इतने में, तो हानि हो रही। देखो आपने खरीदा था कोई सामान, आपने टोटल खरीदा 330 रुपये का और आपने बेचा कितने का, 300 का। तो हानि हुई आपको कितने की, 330 माइनस 300 यानी 30 रुपये की हानि हुई। अब हमारी हानि इनकी हानि के बराबर कर दो। इनकी हानि कितनी थी क्वेश्चन में, इनकी हानि थी 40 रुपये की और हमारी हानि कितनी आई, 30 रुपये की। तो हम अपनी हानि को इनकी हानि के बराबर कर देंगे। साइड में देख लेते हैं इसको, तो क्वेश्चन समाप्त हो चुका है लगभग। अब तो हमारी हानि थी 30 की, इनकी हानि थी जो कि क्वेश्चन में दी गई है, ये रही 40 की। इसको इसके बराबर कर दो, 40। अब पूछा क्या गया है, तो दूसरे प्रकार के कितने फल खरीदे। तो दूसरे प्रकार के फल हमने कितने माने थे, 180। ये लेटेस्ट फिगर थी, यानी इसको हमने माना हुआ था। अब एक्चुअल फिगर अब निकल के आएगी। 30 = 40। तो दूसरे प्रकार के फल हमने कितने खरीदे, 180। तो 180 बराबर कितना, अगर पहले प्रकार के पूछता तो हम 90 बराबर निकालते। अगर पूछता कि टोटल कितने फल खरीदे गए, तो 90 + 180 तो 270 बराबर। यहाँ पे हम 270 बराबर निकालते हैं। लेकिन पूछा गया कि दूसरे प्रकार के कितने फल खरीदे गए, तो दूसरे प्रकार के फल 180 खरीदे, तो हम 180 बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से 30 = 40, तो 1 = 40/30 और 180 बराबर कितना हो जाएगा, ये फिगर यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 240 फल। ये हो गया आपका।
एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।